अनंता इकोसिस्टम को बिल्ड करने में कम से कम नई में हम लोगों ने 4 से 5 साल का सफर देखा। कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर टाइम टू टाइम काम भी हुआ और हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ अलग अलग तरीके से काम किया गया और उसी स्ट्रेटजी के साथ उसकी मार्केटिंग भी की गई और सभी तरीकों से हमने हम सब ने मिल करके एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की। पर हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे थे, उसका नाम था स्टेपमेंट और उसके माध्यम से हमने काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की और उसी तरीके से एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है अपने आप में एक एक डीस हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज़ लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम है जिसका नाम है अनेक्सा, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी हम लोग सब काम कर रहे हैं और किसी बड़े सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का हम अपने आप में एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में या लिक्विडिटी प्रोवाइड करके एज़ अ पार्टनरशिप कहीं न कहीं हमको एक टैग मिल रहा है कि एक किसी एक्सचेंज का पेट्रोल का भी तो कम हो जाएगा। प्रमोद सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो सोचो प्रमोद सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू है। तो दोस्तों पेशेंस बना के रखें, नेटवर्क इशू के कारण प्रमोद सर डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो जल्दी वापस से रिकनेक्ट होते हैं। हेलो। यस सर, अभी वॉइस आ रही सर, बीच बीच में वॉइस कट गई थी, ब्रेक हो गई थी। आई थिंक नेटवर्क इशू से कैमरा ऑफ कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, वो सॉरी कॉल आ गया था इस वजह से कट गया था। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एमएलएम के साथ-साथ टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है और आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रही है। और जिस स्पीड से पिछले 5 सालों में या 10 सालों में टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपग्रेड किया है या जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदली है, शायद उस स्पीड से पिछले 100 सालों में ना बदला हो, जितनी स्पीड से पिछले 10 सालों में बदला है। तो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमारे प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी के साथ ताल पे ताल मिला करके हमारे प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन डे बाय डे आते जा रहे हैं, जो कि शायद निरंतर हमेशा चलते रहेगा क्योंकि एक पार्ट है, ये हमारे बिज़नेस का एक पार्ट है। साथ ही साथ हम लोग जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है और जितना मैं समझता हूँ क्योंकि एमएलएम को लेकर के अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग लोगों ने अपने-अपने हिसाब से तर्ज दिए हैं कि एमएलएम की क्या परिभाषा है। क्योंकि एमएलएम चलता है कल्चर पे, कि आप कैसे कल्चर बिल्ड कर रहे हैं और कहीं न कहीं पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो इस बिज़नेस पे जो काम किया है, उसमें हमने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया है कल्चर को लेकर के कि किस तरीके से हमारा कल्चर बिल्ड किया जाए, किस तरीके से एजुकेशन दिया जाए, मार्केट को एजुकेट किया जाए, फिर चाहे वो इस बिज़नेस के इस प्लेटफ़ॉर्म के कल्चर को लेकर के हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर के हो। और आप हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, जो एमएलएम की बात कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी देने का प्रोग्राम है, कि हम मार्केट में क्या अपॉर्च्युनिटी पेश कर रहे हैं। अभी जिस टेक्नोलॉजी पे हम बात कर थे कि हमारा जो अनंता इकोसिस्टम है, उसका जो बेस
जो उसका जो बेस जो टिका हुआ आनंद कॉइन के ऊपर है, और उस आनंद कॉइन का यूटिलाइजेशन आपके ब्लॉकचेन पे भी है, क्योंकि आपके गैस फीस पे भी वहाँ यूज हो रहा है, या फिर जितने भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आनंद इकोसिस्टम के, उन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसी आनंद कॉइन को, उसकी ग्रोथ को लेकर के, या उस इकोसिस्टम को और ग्रोथ देने के लिए, या फिर कहें कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो लोग अपने जो भी रिवॉर्ड ले रहे हैं उस रिवॉर्ड को और कैसे ग्रोथ पे ला सकते हैं या इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर भी बात है। साथ ही साथ जो भी रिवॉर्ड आप लोग पिछले प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न किए हैं, उस रिवॉर्ड को कैसे आप कैश कर सकते हैं, कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बोले या प्रोडक्ट बोले जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो है कहीं ना कहीं एक टोकन के बारे में जो हम लोग काम कर रहे थे। तो वो एक अनेक्सा कॉइन के बारे में हम लोग पिछले मीटिंग में चर्चा किए थे। उसका एक प्रेजेंटेशन आज आप लोगों को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने पुराने कमाए हुए रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उनको कैश कर सकते हैं, किस तरीके से उसके यूटिलाइजेशन से आपका प्लेटफॉर्म का ग्रोथ कैसे होगा, आपके जो अनंत कॉइन का जो जो मेन इकोसिस्टम है, जो बेस है, जिसपे मूलभूत जो ढांचा बना हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, हमारी कम्युनिटी किस तरीके से एंगेज हो करके उसका बेनिफिट ले पाएंगे, इस सारी चीजों पे आज बात होंगी। तो मैं चाहूंगा कि हम सबके बीच राहुल सर हैं, जो कि हमारे टेक गाई है, हमारे टेक पार्टनर हैं, जिनकी सोच से और जिनकी पूरी टीम के एफर्ट से ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है, जिसके ऊपर हम सब लोग मिलकर काम कर पाए हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, यानी आगे वाले समय हम करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि राहुल सर आए और हम सबको उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि कैसे वो इकोसिस्टम को एनहेंस करने वाला है, हम सबके रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने वाला है। तो सभी के तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। प्लीज वेलकम राहुल भदौरिया सर। हेलो। शायद आप लोग हेलो। ताली। हेलो। हाँ मेरी सर, आवाज़ आ हाँ रही जी है सर। यस सर? सर, यस सर। यस सर, सर वेलकम सर। जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे हैं अभी, मैं जानना चाहूँगा, फीडबैक दे दो कि ये जो अनेक्सा टोकन का जो रोड मैप आया है, ये प्रोग्राम कितने लोगों को ऑलरेडी पता है? क्योंकि आई बिलीव कि ये सबको पता होना चाहिए, बट स्टिल मैं फीडबैक लेना चाहूँगा कितने लोगों को पता है ये इस प्रोग्राम के बारे में, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है। और ऐसा कोई यहाँ पे है जिसको नहीं पता है एसएनएस टोकन प्रोग्राम के बारे में? आप चाहें तो मैसेज बॉक्स पे भी रिप्लाई कर सकते हैं सभी लोग। चैट इनेबल है क्या इसमें? यस सर, आई थिंक चैट अनेबल है। अगर आप लोग चैट कर सकते हैं तो उसमें यस और नो का आंसर कर सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, या सिर्फ नो वाले आंसर करते हैं जिनको नहीं पता है कि। ठीक है, आई बिलीव मोस्टली लोगों को पता है। ऐसे लोगों का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है जिसको नहीं पता है, बट फिर भी मैं एक बार समराइज करूंगा सबसे पहले कि ये अनेक्सा चैट टोकन सर, प्रोग्राम चैट क्या है। डिसेबल है, इस कारण से नहीं आया। चैट डिसेबल है, इस कारण से नहीं आ रहा अच्छा, नहीं आ रहा डिसेबल, एक बार उसको इनेबल कर सकते हैं क्या? है। और राजेश सर होस्ट हैं।
एक मिनट दीजिए, मैं कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मतलब इस ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका फीडबैक आया है नो। इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सभी एनेक्सा सब्सक्राइबर हैं। यस सर, ऑलमोस्ट। हालांकि यस वाले लोग ज़्यादा हैं, नो वाले लोग कम हैं। बट ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नो है। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ वापस से एक बार कि अनेक्सा टोकन प्रोग्राम क्या है। तो जिन लोग को पता है वो भी ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोग को नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये अनेक्सा जो प्रोग्राम है इसको क्यों लाया गया, सबसे पहले इसका एक इंटेंशन समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक बार यही समझ में नहीं आता, या उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक नया टोकन आ रहा है, नया टोकन आएगा तो कंपनी के पास दो टोकन हो गए, दो कॉइन हो गए, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक अपने अपने ना परसेप्शन लोग बना लेते हैं माइंड में, एक नेगेटिव थॉट बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं वो दूर करना चाहूँगा कि ये कोई भी अगर इस चीज़ को समझ रहा है कि एक इकोसिस्टम में दो टोकन आ गए, दो कॉइन आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनंत इकोसिस्टम का एक ही कॉइन था, वो कॉइन है अनंत कॉइन। और यही हमेशा इस कंपनी का फाउंडेशन और बेस रहेगा। इसके अलावा कोई भी सेकंड कॉइन नहीं आएगा इस कंपनी में। ठीक है। तो फिर ये हम बात कर रहे हैं अनेक्सा टोकन के बारे में। तो ये क्या है? अनेक्सा टोकन एक जस्ट लेयर है, जिस लेयर का काम है आज की डेट में हमारे साथ जो भी सप्लाई है अनंत कॉइन की, उस सप्लाई को बैलेंस आउट करने के लिए, उस सप्लाई को कम करने के लिए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं सभी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से फेमिलियर होंगे। तो हम सबको पता है कि स्टेटमेंट की आज की डेट में एक बड़ी सप्लाई है जो मार्केट में कहीं ना कहीं रिलीज होना है। ठीक है, जो सूडो कॉइन के तौर पे आज की डेट में जनरेट जो कुछ हो चुकी हैं और कुछ अभी हो रही होंगी। ठीक है। तो ये जो सूडो कॉइन का सप्लाई नंबर काफ़ी बड़ा है, और ये सप्लाई मार्केट में जिस तरीके से रिलीज होगा तो हम सबको पता है कि अनंत कॉइन की बड़ी सप्लाई मार्केट में कहीं ना कहीं रिलीज होने वाली है। तो इस सप्लाई को बैलेंस आउट करने के लिए, सप्लाई को कम करने के लिए, मतलब बर्न करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना कि इस सिस्टम का जो एंड गोल है, इस सिस्टम का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो क्या है? वो अनंत कॉइन ही है। तो हम चाहते हैं कि अनंत कॉइन की सप्लाई, अगर हम इसका विजन देखना चाहते हैं, उसके फ्यूचर देखना चाहते हैं, सनम कॉइन का को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इस सप्लाई को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस मतलब इस सप्लाई को कम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक एड ऑन लेयर काम किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है अनेक्सा टोकन के माध्यम से। आप इसको क्रेडिट सिस्टम समझ सकते हैं, आप इसको टोकन समझ सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कोई इंडिविजुअल कोई कॉइन नहीं है जिसका मार्केट में पहले से टोकनमिक्स होगा, जिसकी पहले से कोई सप्लाई होगी, जिसका पहले से कोई एग्जिस्टेंस होगा, कि किसी के पास इस टोकन की सप्लाई होगी, कंट्रोल होगा जो आके उसको होल्ड कर रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनेक्सा टोकन इज जस्ट ए लेयर, मतलब एक लेयर है जो पोस्ट मिंटेड होगा, जो मिंट किया जाएगा, और मिंट करने की पावर किसके पास होगी? सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास होगी। और इसका मेन गोल है अनंत कॉइन की सप्लाई को बर्न करने के लिए, क्योंकि हर एक मैकेनिज्म के पीछे कुछ ना कुछ एक एड ऑन, आपको एक कहते हैं ना, आप जैक यूज करते हो या किसी के आप जैक की तरह बोल सकते हो कि ये एक अनंत कॉइन की सप्लाई को कम करने के लिए एज ए एड ऑन काम कर रहा है, एज ए टूल हेल्प कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसको। हम सबको पता है कि स्टेटमेंट में आज की डेट में एक बड़ी सप्लाई मार्केट में पेट्रोल के माध्यम से जानी है। ठीक है। और अभी आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख डेली बेसिस पे, मतलब 3 लाख उसमें और 1 लाख 3.0 में अनंत में 4 लाख के अप्रोक्स डेली पेट्रोल मार्केट में रिलीज हो रहा है। और कहीं ना कहीं डेली जो वीकली लिमिट है वो उसके हिसाब से मार्केट में जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। अब
अगर हम सूडो नंबर की बात करें जो मार्केट में विड्रॉल जाना है, तो ये मार्केट में नंबर काफी बड़ा नंबर है। तो अब इसमें दो चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक तो इसको मार्केट में विड्रॉल जाने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा, जब मार्केट में अनंत कॉइन की सप्लाई ज़्यादा बड़ी चली जाएगी तो प्राइस एप्रिसिएट होने में भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज आएगा। तो इन दोनों को दूर करने के लिए सबसे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है किसी भी तरीके से अनंत कॉइन का जो सूडो कॉइन है, मतलब जो स्टेप में लोगों के जनरेट हुए हैं स्टेप रिवॉर्ड कॉइन के तौर पे, उन कॉइन सूडो कॉइन की सप्लाई को बर्न कर देना, उसको इंगेज कर देना। अगर ये सूडो कॉइन ही बर्न हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, तो मार्केट में सप्लाई में अनंत कॉइन की सर्कुलेशन जो है वो कम आएगी, कम रिलीज होगी, मतलब कम मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा। और जितना कॉइन कम सर्कुलेशन में आएगा उतना ज्यादा अनंत कॉइन का फ्यूचर स्ट्रांग होगा, उस उतना ज्यादा अनंत कॉइन की प्राइस एप्रिसिएट होने में या उसके फ्यूचर में उसको ग्रो करने में उतना ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है। तो अब ये सप्लाई कम कैसे होगी, सूडो कॉइन को कम कैसे किया जाएगा? तो सूडो कॉइन को कम करने के लिए आपने देखा होगा अनेक्सा सिस्टम के अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट रिफिल के माध्यम से हो, चाहे वो मैचिंग के माध्यम से हो, चाहे वो एलपी ऐड करने के माध्यम से हो, या फिर वो अलग अलग जितने भी जो मेथड है वर्किंग के अनेक्सा में, उसके माध्यम से वो उनको एक पावर मिल रही है कि वो एक पावर जनरेट कर सकते हैं जिसका नाम दिया गया है अनेक्सा पावर। ठीक है। अनेक्सा पावर मतलब हम इसको शॉर्ट नाम में फुल में बोल रहे हैं एपी। एपी मतलब अनेक्सा पावर। अब ये पावर जनरेट करने की उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको एक पावर मिल रही है उन लोगों को जो अनेक्सा में वर्किंग कर रहे हैं आजकल, चाहे वो सब्सक्राइबर के माध्यम से हो, एलपी एड के माध्यम से हो, या पूल में क्वालिफाई के माध्यम से हो, चाहे जो लीडरशिप बोनस के जो पूल हैं सिल्वर गोल्ड उनके माध्यम से हो। हर एक एक्टिविटी पे, हर एक क्वालिफिकेशन पे आप उस यूजर को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि उसको एक अनेक्सा पावर जनरेट हो रहा है। अब ये अनेक्सा पावर का रोल क्या है? अनेक्सा पावर का रोल है कि आप अनेक्सा पावर, जितना ज़्यादा आपके पास अनेक्सा पावर होगा उतना वॉल्यूम में आप अपने सूडो कॉइन को कन्वर्ट कर पाओगे अनेक्सा टोकन में। और अनेक्सा टोकन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप उसको कैश आउट कर रहे हो। ठीक है। जैसे जिस तरीके से अनंत कॉइन आप विड्रॉल लगाते हो, विड्रॉल आपका रिलीज होता है, तो विड्रॉल आपका कॉइन आपके पास आ गया, आप एक्सचेंज में गए, आपने सेल कर लिया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको कैश आउट कर दिया। मतलब जो भी आपके कॉइन विड्रॉल होके आपके वॉलेट में मिलते हैं, आप एक्सचेंज में जाके सेल करके उसको कैश आउट कर लेते हो। तो सिमिलर बेसिस पे अनेक्सा पावर के माध्यम से आप सूडो कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हो कैश आउट में, और उसका मीडियम है अनेक्सा टोकन। क्योंकि अनेक्सा पावर की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई कॉइन की वैल्यू होनी चाहिए, टोकन की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब एपी तो सिर्फ एक नंबर है, अनेक्सा पावर है जो आपको पावर सिर्फ आपको ये जस्टिफाई कर रही है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको ये कैपेबिलिटी दे रही है कि आप कितना सूडो कॉइन कन्वर्ट कर सकते हो, कैश आउट कर सकते हो। बट कैश आउट करने के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, वो मीडियम है आपका अनेक्सा टोकन। तो इसीलिए मैंने बोला कि अनेक्सा टोकन कोई नया टोकन या कॉइन नहीं है इस इकोसिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ ये एक जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने सूडो कॉइन को कैश आउट कर सकते हो। ठीक है। ये भी एक टोकन, जिस तरीके से आप अनंत कॉइन को ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, सेल करके आप उसको सेल कर सकते हो, कैश आउट कर सकते हो, उसी तरीके से अनेक्सा टोकन भी एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेगा। ठीक है। हमारे खुद के एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेगा, वहां पे जाके आप उसको सेल करके आप कैश आउट यूसिटी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। बस इतना ही रोल है अनेक्सा टोकन का। और अनेक्सा टोकन मार्केट में कोई भी इसकी सप्लाई पहले से नहीं रहेगी। इसकी सप्लाई जितना ज्यादा जो यूजर जितना एपी जनरेट करेगा, एपी के माध्यम से जो जितना सूडो कॉइन कन्वर्ट करेगा, उतना ही अनेक्सा टोकन मिंट होके सप्लाई में आएगा। तो ये पूरा अनेक्सा टोकन का सप्लाई है, ये पूरा पोस्ट मिंटेड है, मतलब ये मिंट होगा, ये प्री मिंटेड सप्लाई नहीं है इसकी कुछ भी। ठीक है। तो इसका मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा पहले से, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर की सप्लाई के माध्यम से आएगा। हाँ, एक इनिशियल लेवल का सप्लाई मार्केट में रहेगा, जैसे अगर इसकी सप्लाई जो डिफाइन की गई है वो की गई है 21 मिलियन। ठीक है। 21 मिलियन में से 1 मिलियन की सप्लाई प्री मिंटेड रहेगी और 20 मिलियन की सप्लाई पूरा पोस्ट मिंटेड होगी, मतलब एपी के माध्यम से मिंट होगी। अब सवाल ये आता है कि 1 मिलियन को हमने पहले से मिंट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि जिस तरीके से बाकी कॉइन बाय सेल होते हैं एक्सचेंज पे, उसी तरीके से अनेक्सा टोकन को भी एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा। तो जब भी आप कोई इनिशियल टोकन को आप मार्केट में लिस्ट करते हो, तो आपको इनिशियल लेवल पे लिक्विडिटी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर पहले से इनिशियल लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो वो इनिशियल लिक्विडिटी के लिए कहीं ना कहीं वो एक इनिशियल सप्लाई पहले से प्रीमिंट किया जा रहा है 1 मिलियन, और बाकी का जितना भी जो रिमेनिंग सप्लाई है 20 मिलियन जो मैक्सिमम सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं एपी के माध्यम से मिंट होके मार्केट में सप्लाई जनरेट होगा। तो कुल मिला के इसका मार्केट में पहले से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यूजर ही इसको मिंट कर सकते हैं, और वो यूजर जिनके पास एपी पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी होगी वही। ठीक है, आई बिलीव यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे कि इससे होगा क्या। ये एपी जनरेट करने से दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा क्या हो रहा है, अब जितना जो सूडो कॉइन है, जितना ज्यादा यूजर एपी जनरेट करेंगे उतना ज्यादा वो सूडो कॉइन कन्वर्ट कर पाएंगे, कहाँ पर, कैश आउट कर लेंगे उसको। तो अब जो सूडो कॉइन कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सूडो कॉइन की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो रही है, मतलब सप्लाई मार्केट से खत्म हो रही है, क्योंकि अनंत कॉइन की मार्केट में सप्लाई जाना कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होना है, जो सूडो कॉइन है वही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वही सप्लाई मार्केट में जाएगी वॉलेट्स में। तो अब जब सूडो कॉइन ही नहीं रहेंगे तो मार्केट में सप्लाई नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा वॉल्यूम सूडो कॉइन का अनेक्सा के माध्यम से या एपी के माध्यम से वो पहले ही बर्न हो जाएगा। तो मार्केट में जो अनंत कॉइन है वो लिमिटेड जो रेगुलर जा रहे हैं वही सप्लाई मार्केट में जाएगा, और जो एक बड़ा सप्लाई है वो कहीं ना कहीं सूडो कॉइन के माध्यम से बर्न हो जाएगा। तो एट द एंड अगर मैं बात करूं आने वाले कुछ समय में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, मैक्स टू मैक्स, तो उसमें आप देखोगे कि अनंत कॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई होगी जो मार्केट में एग्जिस्टेंस कर रही होगी। वही इस इकोसिस्टम का मेन गोल है, विजन है। जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अनंत इकोसिस्टम का मेन फाउंडेशन अनंत कॉइन ही है, अनंत कॉइन को ग्रो करना ही है। अनंत, क्योंकि स्टेपमेंट तो सिर्फ एक पार्ट था इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट में अनंत कॉइन का ही बेस रहेगा। तो कल को स्टेपमेंट ठीक है, आज है, 1 साल में, 2 साल में अनंत कॉइन का पूरा सप्लाई मार्केट से खत्म हो जाएगा, स्टेपमेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स तो काम करेंगे ना इकोसिस्टम में। अनंत एज अ फाउंडेशन बेस तो काम करेगा ना। जिस विजन के साथ इकोसिस्टम काम कर रहा है, भविष्य में बिल्ड होना चाह रहा है, उसके लिए तो अनंत कॉइन का ग्रो होना, उसकी सप्लाई लिमिटेड होना जरूरी है। तो हम एक प्रोडक्ट की वजह से पूरे अनंत कॉइन का जो इकोसिस्टम का फाउंडेशन है, हम उसको कहते हैं ना, उस पर इंपैक्ट नहीं डाल सकते। तो स्टेपमेंट का जो सूडो कॉइन है यहाँ से कंज्यूम होगा। इसके साथ साथ एंड गोल जो, अब दो दो चीजें हो रही हैं। अब लोगों का जो एक चैलेंज आ रहा था, बहुत सारे लोगों का जैसे कंसर्न आते थे कि जिस स्पीड से अनंत कॉइन के विड्रॉल दिए जा रहे हैं, इतना बड़ा सप्लाई है मार्केट में, अगर ये चला जाएगा तो पहले तो आने में बहुत समय लग रहा है, दूसरा प्राइस कम है अनंत कॉइन का। ठीक है, अभी इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में, जितना सप्लाई आएगा उतना प्राइस, उतना ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो कैसे जो जो भी स्टेटमेंट के सब्सक्राइबर हैं, इन्वेस्टर, उनका कैसे एसेट की वैल्यूएशन निकलेगी। तो आप देखोगे यहाँ से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं कि एक तो आपकी जो सूडो कॉइन बैलेंस है, आप उसको एज अर्लीस्ट आप उसको कैश आउट कर सकते हो, मतलब आप सप्लाई आपके पास आ सकती है। ठीक है, आप उसको जल्द से रिलीज करा सकते हो। रिलीज का मतलब सीधा रिलीज होके आपने उसको कैश आउट ही कर लिया, क्योंकि जितना एपी होगा आपके पास उतना आप सूडो कॉइन कन्वर्ट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा सूडो कॉइन कन्वर्ट करोगे मतलब आपने क्या करा है, उतना ज़्यादा आपने आप कैश आउट हो गया, वो आपके पास आ गया सप्लाई उसका। ठीक है, दूसरा, अनेक्सा टोकन की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन की गई है कि अनेक्सा टोकन, क्योंकि मार्केट में लोग मिंट होके आएगा, है ना, पहले से कोई सप्लाई नहीं है, अब मिंट होके आएगा, तो जितना मिंट कितना हो रहा है उतना ही सप्लाई मिंट हो रहा है जितना एपी जनरेट हो रहा है। अब एपी जनरेट किस बेसिस पे हो रहा है, जब भी कोई अनेक्सा में एपी जनरेट हो रहा है तो एपी जनरेट किसी ना किसी क्राइटेरिया पे हो रहा है, किसी न किसी क्वालिफिकेशन पे हो रहा है। वो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या है कि कोई आईडी सब्सक्राइब करता है, जैसे सपोज करो किसी ने $249 का आईडी सब्सक्राइब किया है। ठीक है, अब या कोई एलपी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, किसी ने सपोज करो इनिशियल 500 है, 1000 है, तो एवरेजिंग मैं 500 ले लेता हूँ कि अगर कोई $500 सप्लाई उसमें करता है, तो जब सिस्टम के पास लिक्विडिटी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के पास लिक्विडिटी आ रही है, तभी सिस्टम उस लिक्विडिटी की कैलकुलेशन के बेस पे एपी जनरेट कर रहा है। तो मार्केट में जितना एपी के माध्यम से टोकन सेल के लिए आने वाला है, नेक्सा टोकन जितना सेल के लिए आने वाला है, उससे 2x की सप्लाई को, उससे 2x की सप्लाई की लिक्विडिटी को पहले से ही रिजर्व किया जा रहा है, जिससे अनेक्सा टोकन की जो वैल्यूएशन है उसको ग्रो हो सके। और जो लोगों का मेन कंसर्न है कि स्टेटमेंट में जो कॉइन तो चाहिए रिलीज होने के साथ साथ, लेकिन उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा चाहिए, तो वैल्यूएशन वो अनेक्सा टोकन के माध्यम से उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा बना सकता है, ज्यादा अर्न कर सकता है।
तो ये दोनों पर्पस हैं, दोनों मकसद हैं, जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए अनेक्सा और एपी का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस सिस्टम के अंदर, जो सूडो कॉइन को एक जल्दी रिलीज करने में भी हेल्प करेगा और अनंत कॉइन की जो सप्लाई है उसको भी रिड्यूस करेगा। तो हमारा एंड गोल यही है कि हमको अनंत कॉइन की सप्लाई को लिमिटेड ही मार्केट में रिलीज करने देना है, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद जब भी स्टेप इनके पास सप्लाई मार्केट में खत्म हो जाएगी, सारा सूडो कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा या जो भी रिलीज भी होगा कॉइन, तो वो लिमिटेड सप्लाई ही जाए, जिससे हम अदर प्रोडक्ट के माध्यम से, अलग इकोसिस्टम के माध्यम से हम अनंत कॉइन की प्राइस को वापस से उसी ग्रोथ के साथ, उसी विजन के साथ उसको आगे लेके चल पाए। क्योंकि स्टेपमेंट की विड्रॉल ही देना इकोसिस्टम का मेन मकसद नहीं है, वो इट्स अ पार्ट है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है, प्रोडक्ट है, तो उसको वो जिम्मेदारी है, वो किया जाएगा, इसीलिए ये सारा सिस्टम बनाया जा रहा है। उसका जो भी सूडो कॉइन है वो रिलीज भी हो, प्लस उसकी वैल्यूशन भी मिले। तो एपी के माध्यम से लोगों को वो वैल्यूशन ही मिल रही है, रिलीज भी जल्दी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा यूजर की कैपेबिलिटी, क्योंकि वर्किंग करने से कहते हैं ना, सब लोग टीम एफर्ट लगाएंगे तभी हम इतनी बड़ी जो भी सप्लाई है उसको मैनेज कर पाएंगे। और हाँ, ये हो सकता है, डिपेंड करता है हम कितना अग्रेसिवली एज ए टीम काम करते हैं। अगर हम चाहें तो 6 महीने में भी सप्लाई को बैलेंस आउट कर सकते हैं, और हम चाहें तो थोड़ा सा समय लगे तो 1 साल में हम इस पूरी सप्लाई को बैलेंस आउट कर सकते हैं। बट एंड गोल हमारा यही है इस इकोसिस्टम का, कि हमको अनंत कॉइन की सप्लाई को लिमिटेड ही रखना है, जिससे फ्यूचर में इस इकोसिस्टम का जो मेन फाउंडेशन अनंत कॉइन वो स्टेब्लिश हो, वो वापस से ग्रो करे, वो अपनी वापस से पहचान बनाए। यही इस प्रोग्राम का पूरा मकसद है। आई बिलीव कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके जो भी है प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी है वो आप लोग के सामने शेयर कर दिया जाएगा आप लोग के साथ। आप लोग उसको एक प्रॉपर आप देख लोगे, उसमें कैसा कैलकुलेशन है, कितने आईडी पे कितना एपी मिल रहा है, एक बेसिक कैलकुलेशन है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, $249 के सब्सक्रिप्शन पे आपको, जैसे आपके कोई करवाता है तो उस पर 249 का आपको एपी मिल रहा है। 500 एनेक्सा डॉलर का अगर आप एलपी ऐड करते हो तो उसमें 50 एपी जनरेट हो रहा है। और जो लोग पूल में क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे वन टाइम पूल क्वालिफाई करोगे तो आपको सपोज करो एक 200 एपी मिल गया, 500 एपी मिल गया। फिर आप जब उसको रिक्वालिफाई करते जाओगे एवरी मंथ, तो आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ एपी आपको मिलता जाएगा। सिमिलरली आपके लीडरशिप बोनस में जो पूल हैं उनमें भी सेम चीज़ है, उनमें भी आपको वन टाइम क्वालिफाई करोगे तो आपको एक बड़ा एपी जनरेट मिलेगा, आपको जनरेट होगा। और अगर आपको उसको पर मंथ क्वालिफाई करते रहोगे, पर मंथ जो रेगुलर रिकरिंग में जैसे में रिवॉर्ड मिलता है, उसी तरीके से आपको पर मंथ एपी भी आपको जनरेट होता रहेगा। बस आपको रिक्वालिफाई करते रहना है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है, उसमें पूरी कैलकुलेशन समझाई गई है कि कितना वर्किंग पे, कितनी आईडी पे कितना एपी जनरेट हो रहा है, वो पूरा बहुत कैलकुलेट वे में बनाया गया है। जिसको इस कैलकुलेशन में बनाया गया है कि जितना एपी के माध्यम से एनेक्सा टोकन जनरेट होगा, उसकी 2x की लिक्विडिटी रिजर्व होगी उसके कॉन्टेक्ट में, जिससे उसकी प्राइस को एप्रिसिएशन मिले, ग्रोथ मिले। तो यही पूरा प्रोग्राम है। आई बिलीव कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, मैंने अच्छे से समझा पाया होगा। कुछ डाउट रहता है तो हम मीटिंग करते रहेंगे और उसमें क्लियर करते रहेंगे। बाकी आपके अप्लायंस हैं, आप प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए, आई बिलीव आपको बची चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से मेरे साइड से यही था। आई बिलीव, थैंक यू सो मच। आशीष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राहुल सर, और बहुत ही वैल्यूबल जो है कंटेंट लोगों तक पहुंचा है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है, उन लोगों तक भी पहुंचानी है जो कि एनेक्सा का भी पार्ट नहीं है और स्टेटमेंट का पार्ट है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के कारण वो एनेक्सा का पार्ट बने और बिजनेस का जिसमें ग्रोथ आए। बिकॉज जब तक बिजनेस का ग्रोथ नहीं आएगा, जब तक पूरी कम्युनिटी एक साथ नहीं खड़ी होगी, तब तक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको अपने टीम के लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अब इस मीटिंग की कड़ी में हम आगे जो है इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर संदीप गुप्ता सर को। वो आए और हमें वैल्यूएबल जो है गाइडेंस दें कि हम किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। सो आप सभी से मैं चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त फायर इमोजी के साथ संदीप गुप्ता सर का स्वागत करें। संदीप सर, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू आशीष भाई। आवाज़ आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। ठीक है सर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू राहुल सर। काफ़ी चीज़ें अपडेट आप लोगों ने दिया अभी। सबसे पहले तो मैं पूरे अनेक्सा परिवार को एक बार फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रस्ट दिखाया, एक
विश्वास जताया। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि स्टेप मिन में जो भी सिचुएशन आया हुआ है, उसके बाद पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में आ चुकी थी। ठीक है, एक नेगेटिविटी माहौल क्रिएट हो चुका था काफ़ी लंबे समय से। बट आप सभी लोगों को पता है कि इस पूरे इकोसिस्टम के जो मैनेजमेंट में लोग हैं, इन्होंने कभी भी हार नहीं माना है। लगातार प्रयास जारी है चीज़ों को वापस से कमबैक करने के लिए। और एनेक्सा का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। आप सभी लोगों को पता ही है ना। कोई भी यहाँ पे ऐसा रोटेशन वाला कोई प्लान नहीं है कि इसकी टोपी उसके सर वाली चल रही है। कंप्लीटली प्योर रेवेन्यू जनरेटिंग एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जो लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है। और इस विजन के साथ जब इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, तो अभी पूरी कम्युनिटी दो कैटेगरी में मुझे दिखाई देता है। एक वो लोग हैं जो बाहर बैठ करके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ये सारी चीज़ें जो है वो सही होंगी, या टोकन की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं या विड्रॉल की बात कर लें। ठीक है, बट बहुत लिमिटेड लोग हैं अभी जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा दिया इस मैनेजमेंट के ऊपर। और उन्होंने न सिर्फ अनेक्सा को साइन अप किया, बल्कि पिछले 3 महीने में आप में से बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, वाकई काबिले तारीफ आप लोगों ने काम किया है। खास करके मैं कुछ लीडरों का नाम भी लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे टीम यूपी से मैं अगर बात करूँ तो नईम सर ने जिस तरीके से यहाँ पे एक लीडरशिप दिखाई है। ठीक है, सागर जी ने, आशीष भाई ने, और सागर जी के कानपुर से बहुत सारे लोग हैं, कमल वर्मा जी हैं, राज जी हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। उसी प्रकार से राजेश जी ने इंदौर से, ठीक है, उनके साथ साथ बगोरा जी, आशीष जी, सोलंकी जी, जाटव जी, इधर शमशेर भाई ने इधर कुछ टीम लीडर्स के साथ, जैसे कमल जी हैं, देवांगन जी हैं, जाहिद भाई हैं, शकील भाई हैं। जिस तरीके से आप सब लोगों ने मतलब एक ट्रस्ट दिखाया है यार, डेफिनेटली मैं तो आप लोगों का फैन हो गया हूँ भाई। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने 249 का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, बल्कि वापस से उसी एनर्जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आके अपनी कम्युनिटी के बीच में जा करके उसे रीबिल्ड करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, सैल्यूट है आप सभी लोगों को। और अभी जो क्लोजिंग हुआ लास्ट कुछ 2-3 दिन पहले, जब हम लोगों का जो मंथली क्लोजिंग होता है, उस क्लोजिंग में जिस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट था, अ, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। काफ़ी सारे लोग आपकी टीम से पूल में क्वालिफाई हुए हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर भी हुए हैं। अभी लीडरशिप बोर्ड के अंदर सिल्वर, मेरे ख्याल से कुछ लोग गोल्ड में भी एंट्री कर गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से इनिशियल लेवल पे ये एनर्जी आप लोगों ने दिखाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर पूरी पिक्चर बदल सकती है। दोस्तों देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लूंगा, राहुल सर, प्रमोद सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है बहुत सारी चीज़ें। बट सिंपल तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखिए, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है रोड मैप। ठीक है, दो तरीके का रोड मैप मुझे दिखाई देता है। एक तो वो रोड मैप जो डेवलपमेंट जो राहुल सर हम लोगों को दिखाते हैं, है ना, कि हम कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली है, फ्यूचर में किस तरीके से ये इकोसिस्टम बिल्ड होने वाला है। ये रोड मैप तो हम लोग लगातार देखते रहते हैं। ठीक है, बट इस रोड मैप के साथ जब तक हम लोग एज अ लीडर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग अपना रोड मैप बना के उसे अलाइन नहीं करेंगे मैनेजमेंट के रोड मैप के साथ, तब तक हम लोग शायद सफल नहीं हो पाएंगे। जो ड्रीम्स हम लोगों ने देखा है, जो टारगेट या जो गोल हमें अचीव करना है, वो सब शायद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा रोड मैप आप लोगों का है। ठीक है, जैसे सबसे पहला रोड मैप है कम्युनिटी बिल्ड करना। ठीक है, तो आप आज जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं, अनेक्सा प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपकी टीम 2 की हो, चाहे 4 की हो, या 10 की हो, या 100 की हो गई हो। ठीक है, आप सबका फोकस कहीं ना कहीं होना चाहिए कि भाई हम अपने इस टीम के साथ मिलकर के कैसे यहाँ पे हम वापस से एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं।
दूसरा चीज, सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने होंगे। इस बिजनेस का वसूल तो यही है कि जिसके टीम में जितना ज्यादा लीडर्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। अब लीडरशिप क्या होता है ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, या किसी नेक्स्ट सेशन पे हम लोग टोटली ज्यादा होगा तो लीडरशिप के ऊपर ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ सारे लीडर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट में भी एक बड़ी कम्युनिटी बनाई थी, और आज हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो वापस से हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, उसके लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। आप सबके टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लीडर्स होंगे, ठीक है, लीडर्स का मतलब ये है कि जो लोगों से बात कर सके, जो लोगों को गाइड कर सके, जो प्लान प्रेजेंटेशन कर सके, जो फॉलोअप कर सके, जो टेक्निकली थोड़ा सा लोगों को ट्रेन कर सके, ठीक है, तमाम चीजें जो भी कर सकता है, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे लीडर मानते हैं। तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि भाई आने वाले 30 दिन में, आने वाले 60 दिन में, या अगले 90 दिन में हम कितने लीडर्स अपने टीम में क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये चीज पे हमने फोकस कर लिया तो निश्चित तौर पे हम लोग बहुत जल्द से जल्द सिचुएशन को बदल पाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया, हमें कम्युनिटी बिल्ड पे फोकस करना है। दूसरा, हमें लीडरशिप पे भी ध्यान देना है कि हमारे टीम में कितने ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं। तीसरा, जो अभी राहुल सर बोल रहे थे, एनेक्सा पावर, ठीक है। यकीन मानिए आप सभी लोग, ये एनेक्सा पावर ना अपने आप में एक मैजिक की तरह काम करने वाला है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने जितना ज्यादा एनेक्सा पावर जनरेट करेंगे, एनेक्सा पावर जनरेट करने की क्राइटेरिया क्या है वो तो आप सब लोगों को पता ही है, कि जब भी आप किसी को डायरेक्ट रेफर करेंगे तब भी आपको एनेक्सा पावर जनरेट होगा आपके आईडी पे। जब भी आपके मैचिंग इनकम होंगे तब भी आपके एनेक्सा पावर जनरेट होंगे। जब जब आप किसी पूल में क्वालिफाई होंगे तब भी एनेक्सा पावर जनरेट होंगे। जब आप हर महीने उस पूल में रिक्वालीफाई होंगे तब भी आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ एनेक्सा पावर मिलेगा। जब आप खुद की एलपी में कुछ फंड डालते हैं तब भी एनेक्सा पावर जनरेट होता है। आपके टीम के द्वारा जो भी एलपी में फंड आता है उससे भी एलपी एनेक्सा पावर जनरेट होगा। जब आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड या क्राउन जैसे लीडरशिप बोर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तब भी आपका एनेक्सा पावर जनरेट होगा। और इस एनेक्सा पावर के बेसिस पे जो टोकन आप स्वैप करेंगे, यकीन मानिए उस टोकन का जो कैलकुलेशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जिस डेट में आप उसको स्वैप करेंगे, जिस भी प्राइस में स्वैप करेंगे, वो प्राइस से नीचे वो जाने की चांस नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, वो ऊपर ही जाएगा उसका प्राइस। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप अपना टारगेट सेट करिए, ठीक है। जैसे कि अभी 90 डेज के लिए ये एक ऑफर है कि 90 डेज के अंदर में जितना भी एनेक्सा पावर आप जनरेट करेंगे, इक्वल टू उतना अनेक्सा टोकन आप स्वैप करके उतना ही अनेक्सा टोकन, सपोज करिए कि अगर अगले 90 डेज में आपने 1 लाख अनेक्सा पावर जनरेट कर लिया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 1 लाख अनंत टोकन को आप स्वैप करके अनेक्सा टोकन बना सकते हैं, ठीक है। आप जितना करेंगे अगले 90 दिन में उतना ज्यादा आप अनेक्सा पावर जनरेट करेंगे। बाद में क्या होगा कि वो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। 90 डेज के बाद अनेक्सा टोकन जो होगा एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, और अगर उसकी प्राइस अनंत टोकन और अनेक्सा टोकन का अगर डिफरेंट होगा तो उसके रेशियो में मिलेगा, ठीक है। मतलब उस समय जरूरी नहीं है कि आपको एक अनेक्सा पावर पे एक को स्वैप करके एक अनेक्सा टोकन मिल जाए। हो सकता है कि 10 अनेक्सा पावर में एक अनंत अनेक्सा टोकन बने आपका, हो सकता है 100 अनेक्सा पावर होगा तब आपका एक अनंत टोकन बनेगा। तो देखिए, हमेशा से ना मतलब इस प्लेटफॉर्म का एक प्रायोरिटी रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को हमेशा वो प्रायोरिटी देती है, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ मिलता है। तो आप सब लोग इस चीज के ऊपर फोकस करिए कि अगले 90 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न सिर्फ इसलिए कि एनेक्सा में आप बड़ी इनकम करेंगे, बल्कि आपने जो काम स्टेटमेंट में किया था उस इनकम को भी मल्टीप्लाई करने का आपको एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अगले 90 डेज के लिए। तो आप सब लोग इसको अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझिए। अगर नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग वापस से मीटिंग में आकर के टीम वाइज भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ब्रीफ कर देंगे इसमें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो अगले 90 डेज के लिए हम लोग गोल बनाते हैं कि इस एनेक्सा पावर को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेंगे। ये तीसरा टारगेट होना चाहिए हमारा। चौथा टारगेट कि हम इस अनेक्सा पावर से कितना ज्यादा से ज्यादा अनेक्सा टोकन, अनंत टोकन को अपना जो सूडो में स्टेटमेंट में रखा हुआ है उसको स्वैप कर पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा पांचवा टारगेट होना चाहिए वो ये कि अभी एक्सचेंज में भी हमें अपना एक कहीं ना कहीं ट्रेड वॉल्यूम बिल्ड करना है। तो आप जानते हो कि
अभी हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, भले ही स्टेटमेंट की कम्युनिटी अभी पूरी अनेक्सा में नहीं कन्वर्ट हुई है, लेकिन ये आप देखना जैसे जैसे लोगों को ये पता चलेगा कि अनेक्सा पावर की वजह से लोगों को एक बड़ा बेनिफिट मिलना चालू हो चुका है, यकीन मानिए कि बहुत बड़ी कम्युनिटी वापस से आपके साथ वापस आके इस प्लेटफॉर्म पे काम करने को तैयार होने वाला है। बस आप कमर कस के रखो उनको लीड करने के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में, जैसे आज लगभग 600 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं अनेक्सा में, ठीक है, इस 90 डेज में, जैसा कि अभी आपके टॉप अपलाइंस के साथ जो हम लोगों की 2 दिन पहले चर्चा हुई थी, तो लोगों ने एक टारगेट लिया कि सर हम लोग लगभग जो है 11 साढ़े 11 हज़ार सब्सक्रिप्शन कर लेंगे 90 डेज में। हो सकता है कि कम हो, ज़्यादा हो, जो भी हो। अगर हम लोग राउंड फिगर में भी मान लें कि 10,000 सब्सक्रिप्शन अगर अगले 90 डेज में हम सब मिलके कर पाते हैं, तो फिर आप ये समझ लो कि ये अगले 90 दिन जो होगा ना, वो ऐतिहासिक 90 दिन हो सकता है। इसके माध्यम से आगे का आपका फ्यूचर जो है ना, बिल्कुल मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एक अलग ही लेवल पे जा सकता है, ठीक है, जो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं है उससे बेहतर हो सकता है। तो सॉल्यूशन सिर्फ वर्क है भाई, ठीक है। बाकी जो जो चीजें चाहिए था इस प्लेटफॉर्म को, वो सब कुछ बना दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 3 महीने में बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट कर दी गई इसमें, ठीक है। $15 वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो ले लीजिए, या पूल को इजी क्वालिफाई करना था वो ले लीजिए, या सिल्वर में जैसे 1 मिलियन का टारगेट होता था उसको 0.1 मिलियन पे लाके दे दिया गया। फिर एलपी में भी टीम के एफर्ट से जो आपके नीचे बिजनेस आता है उसका एडवांटेज जो मिलना था नहीं था पहले, बाद में उसको ऐड कर दिया गया। फिर अब ये एनेक्सा पावर। तो मैं समझता हूं कि अगर आप सभी लोग एक बार अपने आप से बैठ के अगर इस प्लान को बहुत डीपली थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इतना मतलब सस्टेनेबल और इतना खूबसूरत खूबसूरत तरीके से बना हो प्लान, जो सेफ भी है, सिक्योर भी है और अर्निंग ओरिएंटेड भी है, कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग ऑन बोर्ड हो गए हैं। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सब आपके साथ हैं। बीच बीच में हम लोग आपके गाइड के लिए आते रहेंगे। आपका जहाँ भी ज़रूरत होगा उस पर हम लोग आपके साथ खड़े होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि एनेक्सा का अनंत एक्सचेंज जो अभी कुछ ही दिन पहले लाइव हुआ था, अभी उसमें जो भी कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आए हैं वो हमारे साइड से नहीं है, ठीक है। वो कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें केवाईसी वगैरह के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ रूल्स है उसको फॉलो करने होते हैं। तो वो चीज़ बिल्ड हो रहा है जो हमारे साइड से नहीं है, जहाँ से वो एपीवाई प्रोवाइड होता है शायद उसके साइड से कुछ डेवलपमेंट बाकी है, जो आने वाले कुछ 5-10 दिनों में शायद हो सकता है मे भी खत्म हो जाएगा, और बहुत स्मूथली आपका डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग सब कुछ एक्सचेंज पे आप देख पाएंगे। तो हमें ये भी प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा देखो हम कम्युनिटी लाएंगे, ठीक है। आज के डेट में आप भी जानते हैं, आप जितने भी बैठे होंगे, या तो आप बाइनेंस यूज कर रहे होंगे या किसी अदर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे, जहाँ पे मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ फंड अपना पार्क करके रखते हैं। किसी का $100 होगा, किसी को $1,000 होगा, किसी के पास $10,000 होगा, कि कुछ लोग लाखों डॉलर बैठ के वहां पे रखे रहते हैं। किसी अदर एक्सचेंज, कोई बिटकॉइन रखा है, कोई इथेरियम रखा है, कोई कोई भी XYZ आप रखे हो। अब आप समझो कि जितना बड़ा हमारी कम्युनिटी होगी, जब सब लोग अनेक्सा में काम कर रहे होंगे, यहाँ से अर्निंग कर रहे होंगे, तो हम जो भी ट्रेड करना होगा या जो भी फंड पार्क भी एक्सचेंज पे करना होगा, ठीक है, जो भी एसेट हमारे पास होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम अनंता एक्सचेंज पे रखेंगे, तो एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉल्यूम हमारे एक्सचेंज के ऊपर भी खड़ी हो जाएगी। और इस एक्सचेंज का सक्सेस होना, इस एक्सचेंज पे कम्युनिटी का आना, इस एक्सचेंज पे ट्रेड वॉल्यूम का जनरेट होना, सीधा सीधा आपके वेल्थ को इफेक्ट करेगा, आपके वेल्थ को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखना चाहिए। जो 4-5 बातें मुख्य रूप से मुझे दिखाई देता है कि हम लोग मिलके जल्द से जल्द एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करें, कम्युनिटी के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनेक्सा पावर जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनेक्सा पावर को अनेक्सा टोकन में कन्वर्ट करें, और एक्सचेंज के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी अपना लेकर के आए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करें। ये पूरा इकोसिस्टम किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं बना है। यहाँ ये पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से उन तमाम कम्युनिटी लोगों के लिए बनाया गया है जो भी इसमें आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। और आप सबको वापस से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जितने लोगों ने भी पूल में और लीडरशिप बोर्ड में क्वालिफाई किया है। बाकी जो नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
कि अगले क्लोजिंग में आप सभी लोग किसी न किसी पूल में क्वालिफाई करिए। अभी अच्छी बात है कि पूल ए का तो शायद मेरे ख्याल से 30 डेज कंप्लीट हुआ, बट पूल बी, सी और डी के लिए जो नया टाइम फ्रेम आप लोगों को दिया गया है वो आई थिंक सबके लिए अभी बाकी है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो आप में से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा, सभी लोग पूल में आते चले जाएंगे। और पूल में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लोगों का होगा, जाहिर सी बात है मार्केट में उतनी बड़ी हाइप क्रिएट होगी, उतना बड़ा फोमो क्रिएट होगा, जिसका भी एडवांटेज आपको आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। तो सब मिलके प्रयास करते हैं, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, अपना रोड मैप क्लियर करिए, और आपका रोड मैप और मैनेजमेंट का रोड मैप जब अलाइन होगा तो निश्चित तौर पे हमको फिर से नंबर 1 बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आशीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, इसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है और अपनी कम्युनिटी को वापस से रिबिल्ड करना है, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकें और स्टेपमेंट के साथ साथ एनेक्सा दोनों ही प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकें। सो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रमोद सर का, राहुल सर का, संदीप सर का, जिन्होंने इतना ही वैल्यूबल टाइम हमें सभी को दिया। और इसी के साथ हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को यहीं पे एंड किया जाए। थैंक यू सो मच।